हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आशा करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत मज़ेदार हो, मस्त से बैठे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है इस चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या कहता है एग्जाम्पल, वो सुनते हैं। आपका क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यू हैव टू कंसीडर अ ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ACB, यानी कि जो सुंदर सा ट्राइंगल हमारे सामने है इसे हमें कंसीडर करना है राइट एंगल्ड एट C, यानी कि इसका जो 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है वो C पर बनेगा। ओके, इन विच AB इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि AB जो लेंथ है वो 29 यूनिट्स है, यानी कि सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, वो देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और इस वजह से हमने उसको 29 यूनिट्स बोला। ठीक है, इसी तरीके से BC इज गिवन टू बी 21 यूनिट्स। BC आपको 21 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, सो फाइनली व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, आपको अल्टीमेटली अपने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ये देखो, हमें निकालना आता है, हमें साइन निकालना आता है, हमें कॉस निकालना आता है, बट उससे पहले बात ये आती है कि अगर सपोज हम साइन निकालते हैं, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। क्या हमें परपेंडिकुलर पता है? नहीं पता। कितना उसका लेंथ है, कितना यूनिट्स है, नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हमारे पास AC आ जाएगा। ठीक है, सो मैं बिल्कुल वही करने वाली हूँ। हमें पता है, वी नो दैट, ऐसे लिखते हैं, जो हमें पता है वही हम लिख रहे हैं। वी नो दैट AC, है ना, AC निकालना है। AC का स्क्वायर आपका कितना आएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस में से हम किसको माइनस कर देंगे, आपके बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कोई भी चाहता है इसको स्क्वायर करना, फिर हम माइनस करें? नहीं ना, नहीं करेंगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, बस लगा दो वो। 29 प्लस 21, 29 माइनस 21। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान है ना। तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा, चलो करते हैं। 9 प्लस 1 10, अब यहाँ पे 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास आ गया 400। बड़ा ही प्यारा नंबर आया है, 20 आंसर आ रहा है हमारा, है ना। तो AC का स्क्वायर अगर 400 है तो AC आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400। ठीक है, और इसलिए हमने उसको लिख दिया 20 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास ये जो सुंदर सा मेरा AC है जिसे हमें फाइंड आउट करना था, उसका लेंथ हमारे पास 20 यूनिट्स आ गया। चलिए अब आगे काम करें। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक बार cos थीटा निकालना है और एक बार हमें निकालना है साइन थीटा। तो cos थीटा अगर निकालना है तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस कितना है हमारा BC, हाइपोटेनस कितना है हमारा AB, और इनका वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 21 बाय 29, है ना। तो एक मेरे पास cos थीटा आ गया। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा निकालते हैं, क्या हो जाएगा बॉस, फटाफट से बता दो जरा। साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर आपका है AC और हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, AB। तो इसका जो वैल्यू है वो होगा 20 अपॉन 29। अब मुझे निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड दिस। सो देयरफॉर आप क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू, लिखे जरा इनकी वैल्यूज लिखे। सो cos स्क्वायर थीटा मेरा आ रहा है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, प्लस हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा विच इज 20 बाय 29 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आप इसे कैसे करोगे, अब आप सिंपली या तो ऐसा कर सकते हो कि भाई प्लस तो हो ही रहा है ना, तो हम इसके स्क्वायर्स को खोल भी सकते हैं और इसका डिनोमिनेटर मतलब सेम है, क्योंकि 29 सेम है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। फॉर सपोज अगर मैं इसको लिखती हूँ, हमारा 21 का स्क्वायर होता है
441, 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। और इसके बाद इसका स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया ना। अब आप इसे लिखोगे, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 841 अपॉन 841, है ना। अब कैंसिल आउट करें, आंसर आ गया 1। Therefore cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आया है? आंसर आया है। क्लियर है? इजी था ना फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। सो सेकंड पार्ट तो और भी इजी है। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है यू नीड टू फाइंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, cos और साइन हमें पता है ऑलरेडी, है ना। तो चलो इसे लिखते हैं। हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी अभी तक हमने ऐसा नहीं किया। अब आप ये देखो, ये हमारा क्या है, फेवरेट आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ये। तो हम इससे खोल दें, चलो उसी आइडेंटिटी से काम करते हैं। क्या ही जरूरत है ना कि हम इसके पूरे स्क्वायर्स करें, भैया इतनी कैलकुलेशंस अपने को नहीं पसंद। तो हम क्या करेंगे, सिंपली है 21/29, एक बार हम प्लस करने वाले हैं, है ना। तो एक बार हम प्लस कर देंगे, दूसरा 21/29 माइनस 20/29। सब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 + 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41/29, 1/29 कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 41 वहीं का वहीं आ गया, और 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा 841। क्लियर है? सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करके कितना मिला, 41/841, और दोनों को ऐड करके कितना मिला था, 1, ठीक है। सो वो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपको उसकी बहुत मदद मिलने वाली है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तब तक के लिए एवरीवन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, लव यू ऑल, बाय बाय।